जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थनंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यतावश वे नहीं। तब विदित कर्णकनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रे खल खड़ा रह वचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ, संतप्त स्वर्णस्मान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, आथ बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुनतनय ने देख उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्तलाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्म को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण या गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, मानो भयंकर सिंधुनद तोड़कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योतिषी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर कोदंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासित शीश उनका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूटकर नक्षत्र ज्यों नभ में बड़ा। तत्काल हाहाकार युत्रिप उपक्ष में दुख सा छा गया, फिर दुष्ट दुःशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उशतर चलने लगा। रे नराधम नार की, तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राणनाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। अब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से है उऋण होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपु भाल में वह घुस गया झट भेद शीर शतराण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथसारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहद बल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ासक्त हरि ज्यों मारता करी को कभी, मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युतद्दाम से होती सुशोभित घनघटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्रच्छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिक से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं। यह पार्थनंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है, होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। यह सोचकर ही इस समय ठहरा हुआ हूं मैं यहाँ, जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यहीं। सच जान लीजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु, तुम हो धन्य इस संसार में, शत्रु भी यों मग्न हो जिसके शौर्य पारावार में।
होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का। करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रथों महादुष्कर्म में मिलकर किया आरंभ उसको बिद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुःशासन सुयोधन शकुनी सुत्युत द्रोण भी उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी। अर्जुनता ने अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा। उन सप्तराथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहा। युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुश्रों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से वीरजन पीछे कभी न प्रयाण हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीरजन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंडश्रावली, मार्तंड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यों विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपुक होने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यों वचन कहने लगा त्रिंतुल्य उनको लेख के।